हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम यूपी बोर्ड 12th क्लास की टेक्स्ट बुक शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वॉच, जिसके राइटर पंजीकारा रैफ़ी हैं, का अध्ययन करेंगे। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, पिछली कई रातों की तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु उस रात भी नहीं सो सका। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड। वह अपने बिस्तर पर टर्न्ड एंड टॉस्ड मीन्स करवटें बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। द मोर ही थॉट, जितना अधिक वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही अधिक बुरा वह महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज़, उसने अपनी आँखें बंद कीं। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपनी टॉर्न मीन्स फटी हुई, मैट मीन्स चटाई, और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, रात के अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और तब भी वह इसे इतनी ही स्पष्ट तरीके से देख सकता था जितना कि वह दिन के दौरान या दिन में देखता था। द डिज़र्टेड ऑफिस रूम, वह सुनसान कार्यालय का कमरा। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, जब प्रत्येक व्यक्ति आराम के लिए या दोपहर के भोजन के लिए बाहर चला जाता था। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्शली क्लोज्ड, कांच की खिड़की पार्शली मीन्स आंशिक रूप से बंद थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, मेज के एक और, अ फ्यू मीन्स कुछ, फैट वॉल्यूम्स का यहाँ पर मीनिंग है कार्यालय की कुछ मोटी मोटी फाइलें रखी हुई थीं। एट द अदर एंड, और दूसरी ओर, ए पेन, एक पेन, एन इंक बोतल, इंक की बोतल, एंड सो फोर्थ, और अन्य चीज़ें रखी हुई थीं। एंड इन बिटवीन, और उनके बीच में, वाज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक, एक सोने की घड़ी जिसकी चेन भी सोने की थी, वो एक पुस्तक पर रखी हुई थी। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपने हाथ को फैलाओ मतलब आगे बढ़ाओ। अबाउट ए फुट, लगभग 1 फुट आगे बढ़ाओ। एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम इसको उठा सकते हो। एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, प्रत्येक व्यक्ति दोपहर के भोजन के लिए बाहर होगा। नो बडी विल नो, किसी को पता नहीं चल पाएगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने प्रयत्नों को याद किया। हिज कावर्डाइज, अपनी कायरता को। एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज़, और पिछले कुछ दिनों के दौरान जो उसकी हिचकिचाहट थी, हिचकिचाहट मतलब घड़ी को चुराते समय वो जो हिचक रहा था, उन चीज़ों को याद किया। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, उसे एट दैट टाइम उस समय किसी ने नहीं देखा था। एंड येट, और तब भी, ही हैड बीन एफ्रेड, वह डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीदलेस, वह काँप रहा था। ट्रेम्बल्ड मीन्स काँपना, एंड फेल्ट ब्रीदलेस सांस रहित मतलब कि बेचैनी महसूस कर रहा था। दैट वाई वाज मीन्स होता है यही कारण था। ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, कि वो हर बार घड़ी लेने से, रिफ्रेन मीन्स बचना भी होता है और वंचित रहना भी होता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ है रिफ्रेन मीन्स वंचित रहना, कि वो हर बार घड़ी लेने से वंचित हो जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर,
अब वह इसको और अधिक, एनी लॉन्गर, और अधिक, पुट ऑफ, टालना, और अधिक नहीं टाल सकता था। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, फर्दर मीन्स आगे, यदि वो इसको और आगे करने की सोचता तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग, तो वो कुछ भी करने के योग्य नहीं रह पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक कि उसे अचानक ही अपने इरादे को छोड़ना पड़ा। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए वह इसको अब कल को करेगा। सपोज़ ही डिड नॉट, मान लो, अब वो सोच रहा है कि मान लो यदि वो कल को भी नहीं कर पाया तो क्या होगा। शंकु's थॉट्स बिगेन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। शंकु के जो विचार थे, बिगेन में शुरू करना या लगी, तो शंकु के जो विचार थे वो उसकी कठिन, थॉर्नी मीन्स कठिन, उसके जीवन की जो कठिन परेशानियां, जो समस्याएं थीं, उन पर ठहरने लगे। टुमारो वुड बी थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल को महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, इन 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसे उसकी तनख्वाह मिल जाएगी। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 दिनों के लिए 13 पैसे, 13 रुपये। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेज एट द स्टोर। हैड टू मीन्स पढ़ता था या पढ़े, उसे स्टोर, दुकान पर सामान खरीदने के लिए 4.5 रुपये चुकाने पड़े। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, अब उसके पास जो बचे हुए रुपए होंगे, कितने, 8.5 rupees, 8.5 रुपये उसके पास अब बचेंगे। ही हैड रीपेड ओनली 5 out of 10 rupees, उसे 10 में से 5 रुपये चुकाने थे। ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, जो उसने कोष, फंड मतलब कोष से उधार लिए थे। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने अपनी माँ की मृत्यु के अवसर पर जो उसने घर जाने के लिए लिए थे। नो, नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक, नहीं, उसे बचे हुए, रिमेनिंग मीन्स बचे हुए 5 rupees, 5 रुपये ब्याज के साथ, इंटरेस्ट मीन्स ब्याज के साथ, प्रत्येक रुपये पर 6 पैसे ब्याज के साथ, जो कि 1 सप्ताह में लिया जाता था, वो उसको चुकाने ही चाहिए। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 rupees फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह के लिए 3 रुपये से अधिक का वह ऋणी था। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू ए रुपी एंड ए हाफ, बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त, पिछला जो बकाया था उसके अतिरिक्त उसको ए रुपी एंड ए हाफ, 1.5 रुपया देना था। ही ओड 6 rupees टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, उसे अलग से चावल की आपूर्ति के लिए अली को भी 6 रुपये देने थे। बीडीज़ एंड अदर ऑट्स एंड एंड्स, बीड़ी के लिए और दूसरी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए, ऑट्स एंड एंड्स मीन्स छोटी मोटी ज़रूरतें। 1 month's हाउस रेंट वाज 3 rupees, 1 महीने का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम्स, और इन सब के अतिरिक्त, ही हैड टेकन ए स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसा, उसने 12 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे और 50 पैसे के छोटे छोटे उधार भी ले रखे थे। फ्रॉम सेवरल पीपल, अनेक लोगों से। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, और उसकी पत्नी ने
2 दिन पहले उसको याद दिलाया था अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वूमन। फिश वूमन मछली बेचने वाली स्त्री के भी 1 रुपया चुकाना था। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु मानसिक रूप से परेशान हो गया था उस पैसे को लेकर जो उसको चुकाना था। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 यहाँ तक हो गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड पार्ट इसका कल पढ़ेंगे। थैंक यू।